सबसे पहले जो ये यहाँ पे संत पथिक शिक्षा संस्थान वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और साथ में मेरे कुलीग सुबेदार आर.के. त्रिपाठी जी, हम दोनों साथ में भारत की पश्चिमी कमान है, उस पश्चिमी कमान के अंदर मैं 2 साल से ज़्यादा वहाँ पे एज ए मेजर जनरल था और आप हमारे धर्म गुरु कहते हैं, हम धर्म गुरु थे तो हमारा मार्गदर्शन करते थे और जब इनसे बात होती थी तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं उधर नहीं जा पाया। अभी मैं राजस्थान के ऐसे ही एक छोटे से गांव में ही पैदा हुआ हूँ और इसीलिए मैं जो आए हुए हैं सब विशेष अतिथि, 2 ऑनरेरी कैप्टन हमारे बैठे हैं यहाँ पीछे, इतने अच्छे लोग सबसे मैं मिला जो आई के अंदर का आंखों का इतना अच्छा एक एनजीओ को चाहे सोशल सर्विस लोग वो कर रहे हैं, पत्रकार लोग भाई हैं, बाकी यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो सबसे बड़े वीआईपी ये बच्चे हैं और आप सबका मैं बहुत शुक्रिया हूँ। आप सब हो तो हम यहाँ आए, अगर नहीं होते तो हम क्या कैसे। और ऐसे लीडर की बच्ची को मैं आया तब से देख रहा हूँ सबसे कैसे तालियां बजवा देती है, तो ये आगे बहुत जाएगी, आप आगे देखना। और जिन बच्चों का मैंने प्रोग्राम देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जितने प्रोग्राम थे उसमें 80% प्रोग्राम हमारी बेटियों के थे, तो हमें लग रहा है कि भारत का 80% जो जोश है वो हमारी बेटियों के ऊपर है। यहाँ भी मैं सब कुछ देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं इस संस्था के या स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इन बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो भी इसी तरह से कि इधर है, क्योंकि जो अभी कोविड के कारण स्कूल सारे बंद रहे, ये तो मेरे ख्याल से अभी वापस शुरू कर रहे हैं। तो अभी आपसे सबसे मैं 1-2 बातें बच्चों से जो थोड़े बड़े हैं या छोटे हैं, अब बहुत जोर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तक थोड़ा सा बहुत लंबी छुट्टियां मानो या ऑनलाइन मानो, ऑनलाइन मैं आधी छुट्टी मानता हूं। अब टाइम आया है कि आप सबको मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने का शिक्षा ही सबसे बड़ा पहला कदम होता है। अगर शिक्षा पे ध्यान दे दिया तो अब आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन 2 ही शब्द हैं मैं कहने, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा पढ़ लिख के अपने संस्कार छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल है, फिर आपका सफर लंबा नहीं होगा। आप शॉर्ट कदम में लॉन्ग जंप लगा देंगे, लेकिन आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए आप बच्चों से मैं आज एक ही बात कहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, माता पिता का आदर करना, कहना मानना, उनकी सुनना, टीचर्स की सुनना, अपने जितने भी शिक्षक हैं उनके बारे में, अपने बड़ों का आदर करना, जो हमारे संस्कार हैं उनको कृपया ना छोड़ें। और मैं जितने यहाँ बाकी यूथ भी खड़े हैं काफी, मेरे को नहीं मालूम था कि धर्मगुरु जी हमारे साथ वहाँ रहेंगे और मेरा अगला पोस्टिंग उन्हीं के यहाँ आ जाएगा, और वो भी ऐसी जगह की जैसे आपने बताया कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के 75 जिले और 15 जिले उत्तराखंड के हैं, जिनके यूथ को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी अगले 2 साल तक यही है कि जो सबसे काबिल हैं, जो सबसे प्रखर हैं और जो तपस्या कर रहे हैं वो भारतीय सेना में आए। मैं उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ आज, और मैं अगले 2 साल तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी सेवाएं देने वाला हूँ। मैं आपके सबके माध्यम से और मैं प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रक्रिया है बिल्कुल पारदर्शी है। जो अपनी मेहनत अपने बलबूते पे रहेंगे वो जरूर सक्सेस पाएंगे और सेना में जाएंगे। कोई आपको अगर कहता है मैं करा दूंगा, कोई कहता है कि मेरी चलती है, कोई कहता है पैसा है, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है। सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic पे आप उससे ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई फॉर्म लेना रिजेक्ट करना नहीं है। पिछले हफ्ते 6000 बच्चियों ने जो 17.5 से लेकर 21 साल की थी उन्होंने रजिस्टर किया था, और उन बच्चियों का पिछले 1 हफ्ते में हमने टेस्ट किया। फौज के अंदर बच्चियां अभी आ रही है सिपाही के तौर पे। आपने कहीं अखबार में पढ़ा होगा
कहीं देखा होगा। मेरे कार्यकाल में सबसे पहले उनका चयन का जो प्रक्रिया देखी मैंने और जो जोश देखा, तो आपके माध्यम से मैं सबके मैं बताना चाहूंगा कि जो काबिल थी, जो वो 1600 मीटर को अपना 7.5 मिनट और 8 मिनट में कर ली, वो पहले उनको सिलेक्ट किया गया। 11 फुट का लॉन्ग जंप किया, 3 फुट का हाई जंप किया। जैसे ये पार कर लिया उसके बाद तो मेडिकल और कट ऑफ जो है 86% तक जाता है, तो पढ़ाई की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और उसके बाद भारतीय सेना में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर में अगली फिर भर्ती आ रही है हमारी बेटियों के लिए, और उससे पहले सभी 90 जिलों के जो बच्चे हैं उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप किसी के बहकावे में ना आए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मेरा खुद का बेटा या वो भी खड़ा होगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, कैमरे के अंदर रेस होती है, सारा टेस्ट सब कुछ है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। और कोई भी ये कहता है कि मैं करवा दूंगा या कोई सोचता है मैं गांधी, नहीं हो सकता। सिस्टम इतना अच्छा हो गया है। जो टेस्ट होता है वो भी आपको, जैसे आजकल आपको मालूम है, OMR सीट के ऊपर होता है, कंप्यूटर चेक करता है, कंप्यूटर ही बेंच बनाता है, और वो भी एकदम डिक्लेयर होके आपके मोबाइल पे मिल जाता है। कोई किसी का कुछ नहीं करा सकता। जो ऐसा कहता है उसको पुलिस में दे दीजिए। तो मैं इस माध्यम से आज के इस प्रोग्राम के थ्रू अपना भी काम कर रहा हूं कि आप सबको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ मेहनत, दौड़ो, भागो, फिट रहो, शिक्षा लो और फौज की तरफ आ सकते हैं। दूसरा, मैं 2 मिनट लूंगा आपको ये बताने के लिए कि जैसे आप बच्चे बैठे हैं, मैं तो उस गांव में था जिसकी स्कूल क्लास 3 तक थी, 4वीं क्लास में पास के गांव 6 किलोमीटर दूर हम जाया करते थे रोजाना। मैं बिल्कुल धरातल से उठा हुआ हूं, और उस गांव से पुनायता जो जोधपुर में है, पाली जिले के, उससे उठ के फिर मैं सैनिक स्कूल में जा सकता हूं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में जा सकता हूं, भारतीय सेना ज्वाइन करके, और इस सेना के अंदर रहते हुए अगर जनरल पद तक पहुंचा हूं, तो ये बताना चाहता हूं कि देश की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। जो मेहनत करता है, जो दृढ़ निश्चय है, जो ईमानदारी और वफादारी को गांठ बांध लेता है, वो कहीं भी पहुंच सकता है।